अब ये देखो यार अनस भाई, हमने जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग की थी ना, उसका एक चैप्टर तो हम कर चुके। ये भी आसान चैप्टर है। हलवा। ये किस बारे में? कैश फ्लो फोरकास्टिंग। कि कैश फ्लो की फोरकास्ट, फोरकास्ट क्या होता है? प्रिडिक्ट करना, है ना भाई। और वर्किंग कैपिटल, यार वर्किंग कैपिटल पिछली क्लास में बताया था, ये क्यों चाहिए होता है, आप बता सकते हैं? डे टू डे, डे टू डे ऑपरेशंस चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। हाउ डू वी कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल? अकाउंटिंग में किया है भाई। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी भाई, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। सही है भाई, ये होता है वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, अब आप आगे आ जाओ। यार देखो, कैश फ्लो ना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ब्लड होता है किसी भी बिजनेस के लिए। पैसा नहीं होगा ना, तुम अगर लॉस बना रहे हो इतनी टेंशन नहीं, अगर पैसा है। प्रॉफिट बना रहे हो, पैसा नहीं है तो बिजनेस नहीं चलेगा। प्रॉफिट बहुत है, सप्लायर को पैसा नहीं है देने के लिए, सप्लायर माल नहीं देगा, माल चलो भाई रुक गया। आगे बिजली का बिल नहीं भरा, बिजली कट गई। प्रॉफिट बहुत ज्यादा है कुछ नहीं, एंड में आपको बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा। तो कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट इनिशियली फॉर बिजनेस। लेकिन जब अच्छा बिजनेस चल गया था, कैश फ्लो अच्छा हो गया, फिर प्रॉफिट भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर शुरू में प्रॉफिट ना भी बने, टेंशन नहीं है, कैश फ्लो होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। ठीक है। अब कैश फ्लो दो होते हैं। एक इनफ्लो होता है कि पैसा बिजनेस में कितना आ रहा है, और एक आउटफ्लो होता है कि पैसा किस तरह बिजनेस से जा रहा है। भाई बहुत सारे तरीकों से पैसा जाता है, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी दे रहे हैं, है ना। और आता कैसे पैसा? कि कोई तुमने चीज बेची, पैसा आ गया। इसी तरह तुम्हारे पास कोई एसेट पड़ा हुआ था बिजनेस का, ये उठाया, ये देखो ये हमारे पास फालतू चीज इन्होंने कहा चल नहीं रही, उठाओ बेच दो, पैसा आ जाएगा, है ना। बहुत सारी चीजों से, या कोई आपने ये क्लासरूम रेंट पे दे दिया, क्या हुआ, यहाँ से पैसा आ रहा है, तो ये इन्फ्लोज होते हैं आपके पास। अच्छा, अब देखो, कैश फ्लो साइकिल आपको बता रहा है। सबसे पहले कह रहा है आपको कैश फ्लो चाहिए, कि होता है एक्सपेंसेस पे करने के लिए। कैसे? मटेरियल, वेजेस, रेंट वगैरह ये सब चीजें के लिए। हाँ पता नहीं ब्लैक। चलो आ जाओ। अच्छा भाई देखो, इसी तरह हमें क्या चाहिए होता है? गुड्स प्रोड्यूस्ड वगैरह हुए, इनके लिए चाहिए होता है। ठीक है, गुड्स सोल्ड। और उसके बाद क्या होता है? पैसा जब बेचोगे तो पैसा आएगा आपके पास, कैश पेमेंट वगैरह आएगी इन सबको देने से। ठीक है। अच्छा, अब आपको बता रहे हैं कैश फ्लो इज नॉट सेम एज प्रॉफिट। ये मैंने आपको बात बता दी, कैश अलग होता है, प्रॉफिट अलग होता है भाई। उधार पे, उधार पे हम माल बेच रहे होते हैं, तो क्या होता है? उधार पे माल बेचने से ये होता है कि प्रॉफिट तो बहुत बुक हो रहा होगा, लेकिन जेब में रोकड़ा कुछ नहीं होगा, सब पैसा लेना होगा। प्रॉफिट क्या होता है भाई? प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट निकलता है जब सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट और एक्सपेंसेस सब माइनस कर देते हैं, तो प्रॉफिट निकल के आता है आपके पास। तो क्या बात बता रहे हैं? कि सरप्लस अमाउंट होती है टोटल कॉस्ट का, जो सब्ट्रैक्ट हो चुकी होती है। सही है। ठीक है, मोबाइल साइड पे रख दो अभी यार। ठीक है, आगे आज। अब कैश फ्लो फोरकास्ट के बारे में बात बता रहा है। कैश फ्लो फोरकास्ट क्या है? देखो, ये प्रिडिक्ट करते हैं हम कि फर्म के पास कहाँ कहाँ से इनफ्लो होगा, यानी कि पैसा कहाँ से आएगा, और आउटफ्लो होगा कहाँ कहाँ पैसा जाएगा, ऑन मंथ बाय मंथ बेसिस। 3 महीने का बना लिया, 6 महीने का बना लिया, जिसमें हम ये सारा डेटा रिकॉर्ड करेंगे। अब इससे क्या होता है हमारे पास? इससे ये होता है, ये कैश फ्लो हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि मैनेजर को फायदा होता है, पता चलता है हाउ मच कैश इज अवेलेबल फॉर पेइंग बिल्स, परचेजिंग फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट क्या होता है? नॉन करंट एसेट, जो हमने अब पढ़ा हुआ है। वो एसेट जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, जैसे मोटर व्हीकल, जैसे कि फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी, शाबाश। ये सारी चीजें आपके पास, ये सब नॉन करंट एसेट्स होता है। तो कह रहा है कि मैनेजर को पता चलता है कितना पैसा है, कि मैंने बिल पे कर सकता हूँ, अगर कोई गाड़ी खरीदना खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद सकता, कोई बिल्डिंग खरीदनी है खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद सकता, लोन को रीपे करना है, लोन लिया हुआ था 10 साल का, अब उसको आहिस्ते आहिस्ते वापस करना है, कर सकता हूँ नहीं कर सकता, ये सारी चीजें। फिर आगे बात कर रहे हैं, हाउ मच कैश द बैंक विल नीड टू लेंड टू द बिजनेस टू अवॉइड इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या होता है? बिजनेस बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा ही नहीं देने को। तो बैंक को कितने पैसे, बैंक से अब कितने लेने हैं हमें? जब पूरा सामने साइकिल होगी, इतना पैसा है, इतना मिलेगा, इतना निकलेगा, तो यार इतनी जरूरत पड़ेगी बैंक से मुझे। अगर ऐसी हवा में तीर चला रहोगे तो कभी भी पता नहीं चलेगी आपको बात। फिर आगे आपको पता चलेगा वेदर द बिजनेस हैज टू मच कैश। देखो, बहुत कम कैश होना भी प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा कैश होना भी प्रॉब्लम। भाई इतना कैश रख के क्या करो, उसको इन्वेस्ट करो कहीं पे। ठीक है। तो अगर ज्यादा कैश है तो उसको आप प्रॉफिटेबल यूज में लेकर आओ, ये वाली। हाँ ठीक है।
अच्छा, अब आगे आ जाओ, देखो कैश फ्लो एंड फोरकास्टिंग एंड वर्किंग कैपिटल। हम कैश फ्लो बनाते कैसे, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने दिया हुआ है। देखो हमने 6 महीने ले लिए, आमतौर पे एग्जाम में ये 6 नहीं है बल्कि 5 महीने ले लिए। एग्जाम में ना 3 महीने का डेटा दे रहा होता है। अभी हम पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा क्या बता रहा है। एक तरफ देखो आपने मंथ्स ले लिए, एक है आपके पास कैश इनफ्लोस, ठीक है। फिर आपके पास क्या, बैंक लोन, सेल रेवेन्यू, ओनर सेविंग, ये चीज़ों से पैसा आपके पास आ रहा है। भाई मिसाल के तौर पे जनवरी में बैंक लोन से कोई भी पैसा नहीं आ रहा, लेकिन फरवरी में आ रहा है। फरवरी में आपने बैंक लोन ले लिया, फिर बाकी महीनों में नहीं लिया हुआ। फिर सेल रेवेन्यू आप देख लो, हर महीने पैसा आ रहा है, सेल कर रहे हो पैसा आ रहा है। ओनर की सेविंग, ओनर ने अपनी सेविंग बिजनेस में लगा दी, सिर्फ फरवरी में लगाई, बाकी किसी महीने में नहीं लगाई। बार बार तो पैसा नहीं डालता रहेगा ना ओनर। अब क्या किया हमने, टोटल कैश का टोटल कर लिया। देखो ये टोटल हो गया, इनका सम कर लिया, ये आ गया, इसका सम ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, ये हमारे पास टोटल इनफ्लोज आ गया। सही है ना। सिंपल बात है, सारे इनफ्लोज का टोटल कर लिया। फिर कैश आउटफ्लोज आ गया हमारे पास। अब पैसा किस किस में जा रहा है, परचेज करें तो पैसा जा रहा है, देखो फिक्सचर्स खरीदे, अब बार बार फिक्सचर्स नहीं खरीदोगे तो एक दफा पैसा गया। लोन, हाँ लोन की रीपेमेंट हुई, तो जब से रीपेमेंट, अब लोन लिया देखो यहाँ पर, इधर लोन लिया तो पेमेंट यहाँ से शुरू होगी इंटरेस्ट की, उसके बाद तो देखो उसके बाद से शुरू हो रही है। ये आपको बनाने को नहीं आएगी, सिर्फ आपको पता होनी चाहिए कैसे बनती है। आपको मिसिंग वैल्यूज वो पूछेगा, पास, हाँ मिसिंग वैल्यूज पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है। सिंपल है, सिंपल मैथ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, अब आ जाओ इस तरह, आ जाओ मॉर्गेज की पेमेंट हो रही है, इसी तरह रेट्स जा रहा है आपके पास से, इसी तरह अदर एक्सपेंसेस जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में जा रहा है, इंश्योरेंस जा रहा है, वेजेस। अब आपने टोटल आउटफ्लो का सम कर लिया, टोटल आउटफ्लो का सम कर लिया। फिर क्या किया आपने, अब आपने देखो बिजनेस अगर तो आज से शुरू किया है तो आपके पास कोई भी पहले से पैसा नहीं होगा। लेकिन मिसाल के तौर पे अज्यूमिंग आप पहले से बिजनेस कर रहे हो, तो पिछले साल से कुछ पैसा आगे आएगा, पिछले साल से कुछ पैसा आगे आएगा, तो आपने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, अब देखो अनस भाई क्या किया हमने, ओपनिंग बैलेंस ये बताया था, पीछे से कुछ पैसा दिसंबर में बचा हुआ है, वो आप इस साल ले आओगे ना आगे, वो पैसा आ गया यहाँ पे आपके पास। फिर आपने क्या किया, कह रहे नेट कैश बैलेंस आ गया आपके पास। ये नेट कैश बैलेंस क्या हुआ, देखो ये वैल्यू ली, ये वैल्यू ली, प्लस ये किया, ठीक है। और ये नेट कैश बैलेंस सॉरी कैसे निकला आपके पास, कि आपने क्या किया होगा, इनफ्लो में से, यहाँ करके बता देता हूँ, आउटफ्लो माइनस किया, तो नेट कैश आया। नेट का मतलब होता है फाइनल, तो नेट कैश आया मेरे पास। नेट कैश में ओपनिंग बैलेंस ऐड किया, तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। मतलब क्या क्या किया हमने, एक तरफ हमने ले लिया इनफ्लोस, एक तरफ ले लिया आउटफ्लोस। चलो 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 चलो। अच्छा देखो इनफ्लोस, इनफ्लोस, और फिर हमारे पास क्या होता है, आउटफ्लोस, इनफ्लोस आउटफ्लोस। अब इनमें से आउट माइनस करोगे तो नेट निकल के आएगा, नेट कैश फ्लोस बोलेंगे उसको हम। मिसाल दे देता हूँ, ये 100 था, ये था 80, तो क्या 20 आंसर आ जाएगा। फिर उसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, हाँ ओपनिंग ऐड करेंगे, मिसाल 50 ले लिया, तो क्लोजिंग आ जाएगा 70। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये अब जब ये आपने निकाल लिया, अब देखो अनस क्लोजिंग बैलेंस जो निकाला है ना इस महीने का, वो फरवरी का अगले महीने का ओपनिंग बनेगा। सही है। और इस दफा देखो नेगेटिव, ये नेगेटिव में हम लिखते नहीं, हम इस तरह से करके लिखते हैं ब्रैकेट में जो नेगेटिव वैल्यू आती है। फिर क्या किया, 7034 माइनस 3641, आंसर आया 3393, तो ये अगले साल का ओपनिंग बना। फिर इसमें इस साल का नेट कैश आपके पास 774 आया, दोनों को ऐड किया, ये आया, ये अगले साल का ओपनिंग बना। फिर इस तरह आपने इस साल का नेट कैश ऐड किया, ये आया, ये अगले साल का ओपनिंग बना। फिर ये इस तरह से ये आपके पास वैल्यूज आती रहती है। पास पेपर करेंगे इंशाल्लाह इसकी और चीज समझ में आएगी। अब कह रहा है यूजेस ऑफ कैश फ्लो फोरकास्ट क्या होता है। भाई कैश फ्लो फोरकास्ट क्यों बनाते हैं, कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है उसके लिए बनाते हैं, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस चला रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। बैंक मैनेजर को इन्फॉर्म करना होता है, बताना होता है भाई हमें कितना लोन चाहिए, क्या चीज़ है, तो कैश फ्लो देख के आपको चीज़ें दे पाएगा। सही है। फिर मैनेजिंग कैश फ्लोस, अपने कैश फ्लोस को प्रॉपर मैनेज करना पड़ता है, ताकि हम प्लान कर सकें एसेट खरीदना है नहीं खरीदना है, क्या चीज़ करनी है, सारी बातें। अब आ जाओ,
कह रहा है ये जो शॉर्ट टर्म कैश फ्लो प्रॉब्लम है ना, इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, मिसाल दे रहा है। सबसे पहले एक मिसाल दे रहा है कि आपके पास क्या हुआ कि कैश फ्लो प्रॉब्लम आ गया। सबसे पहला तरीका क्या अनस भाई, क्या कर लें, बैंक लोन पकड़ लें। जब बैंक लोन पकड़ेंगे पैसा आ जाएगा अपने पास। तो क्या होगा, कह रहा है बैंक लोन विल इंजेक्ट मोर कैश इनटू द बिजनेस, और आप खर्चे करके काम कर सकते हैं। ठीक है भाई। लिमिटेशन क्या है, कह रहा है इस पे सूद देना पड़ेगा, जो कि आपका प्रॉफिट कम कर देगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर क्या कह रहा है, लोन्स विल हैव टू बी रीपेड इवेंचुअली अ कैश आउटफ्लो। कह रहा है कि लोन देते रहना पड़ेगा। अभी तो पैसा आ गया, मिसाल के तौर पर आपने 1 मिलियन उठा लिया, लेकिन भाई इस पे इंटरेस्ट भी तो जाता रहेगा, तो आउटफ्लो तो होता रहेगा, और ये लोन भी वापस करना है, सूद अलग जाएगा और ये चीज वापस अलग करनी है। तो पहला तरीका है बैंक लोन ले लो, पैसा आ जाएगा, लेकिन उसका नुकसान भी हमने पढ़ लिया। दूसरा है डिले पेमेंट टू सप्लायर, जिसमें हम लोग माहिर होते हैं। बंदा आया, यार अभी रमजान आ रहा है, रमजान रमजान आया यार, ईद के बाद ईद आई, तो फिर अब बकरा ईद, तो आगे आगे डिले पेमेंट, तो उसके पैसे पे आप खेल लो। पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं। कह रहे कैश आउटफ्लो विल डिक्रीज इन द शॉर्ट टर्म। जो कैश आउटफ्लो का मसला था वो शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपके पास। सही है। उसके बाद क्या है, कह रहे हैं सप्लायर रिफ्यूज कर सकते हैं। अब सप्लायर गुस्सा आ जाएगा, बोलेगा भाई ठीक है पैसे नहीं दे रहे, नेक्स्ट टाइम फिर माल ले लो मुझसे। ये मसला होगा आपके पास। दूसरी, कह रहे आपको डिस्काउंट भी नहीं देगा। बोलेगा डिस्काउंट, पहले तुम पेमेंट तो टाइम पे करते हो ना, डिस्काउंट की बातें कर रहे हो। सही है, दो बातें। तीसरी बात, कह रहे आस्किंग डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं, आपके रिसीवेबल, आपके कस्टमर। तो कस्टमर को बोलो कि भाई जल्दी पैसा दे दो। दूसरे लोगों को आप देर से दे रहे हो, लेकिन अपने लोगों से आप फटाफट मांग रहे हो। तो कह रहे हैं इनफ्लो एकदम बढ़ जाएगा। मसला क्या होगा, कस्टमर मे परचेज फ्रॉम अनदर बिजनेस। कस्टमर आपके किसी और के पास चला जाएगा, बोलेगा ठीक है भाई तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है, और भी लोग माल सप्लाई कर रहे हैं, उनके पास चला जाता हूँ। आगे कह रहे हैं डिले या कैंसिल परचेज ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट। कुछ कैपिटल कैपिटल इक्विपमेंट आपने खरीदना था, आपने उसकी परचेज डिले कर दी। गाड़ी खरीदनी थी, आपने कहा चलो यार बाद में ले लेंगे। ठीक है। ये चौथा तरीका है। ये आपको तरीके याद होने चाहिए भाई, पास पेपर जब करेंगे तो ये तरीके याद होंगे तो आप आंसर कर पाएंगे। कह रहा है कैश आउटफ्लो फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट विल डिक्रीज। वो कैश आउटफ्लो डिक्रीज हो जाएगा। आगे कहता है लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस को डिक्रीज विदाउट अप टू डेट इक्विपमेंट। ठीक है। कह रहा है लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी बिजनेस की डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको नई गाड़ी की जरूरत थी, वो तेज चलती। नई मशीनें लगानी थी, स्मूथली काम करती। नया कंप्यूटर लेते, वो तेज चलता, रुकता नहीं। लेकिन आप पुराने चलाते रहे, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, अब पुराना स्लो काम करे, एफिशिएंसी कम हो रही है। सही है। ये बातें हो गई। अब अगली बात करें, लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लोज क्या होती है, कैश फ्लो की लिमिटेशंस क्या क्या है। सबसे पहली बात, कह रहा है भाई आपसे मिस्टेक हो सकती है ये बनाने में, रेवेन्यू और जो कॉस्ट है उनकी फोरकास्टिंग में मसला हो सकता है, क्योंकि आप तो एग्जैक्ट डेटा तो ले नहीं रहे। अब हो सकता है आप प्रिडिक्शन में गलती कर दें, है ना भाई। ठीक है, तो ये पहला मसला। दूसरा, कह रहे अगर अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट इंक्रीज हो गया, एकदम से डॉलर ऊपर नीचे हो गया, या कोई और मसला हो गया, उसकी वजह से मसला हो सकता है, ऑयल की प्राइस फ्लक्चुएट हो गई, 10 इस किस्म की चीजें, तब आपको मसला होगा। फिर कह रहे हैं रॉन्ग assumptions कैन बी मेड इन एस्टिमेटिंग द सेल्स ऑफ द बिजनेस, परहैप्स बेस्ड ऑन पुअर मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च के टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट रिसर्च हमने पढ़ा हुआ था। अगर सही रिसर्च यूज यूज नहीं की आपने, गलत रिसर्च यूज की, सही रिसर्च नहीं की, गलत डेटा पता चलेगा, उस पर गलत डिसीजन मेकिंग कर लोगे। आप समझोगे कि यार सेल पहले महीने 1,000 आनी चाहिए, हालांकि 1,000 नहीं, वो तो 600 आनी चाहिए थी। आपने गलत रिसर्च की भी है, उस पर गलत कैश फ्लो पूरा बना लिया आपने। सही है, ये मसला होता है। अब कह रहे हैं कॉजेस क्या होते हैं, कैश फ्लो प्रॉब्लम आता क्यों हमारे पास, क्यों ऐसा मसला होता है कि पैसा शॉर्ट है, अबे भाई नहीं है, नहीं है, उस किस्म का मसला। पहले प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, प्लानिंग प्रॉपर नहीं है चीज़ों की, मसला होगा। पुअर क्रेडिट कंट्रोल, क्या हुआ, आप तो माल ले रहे हो, 30 दिन में पेमेंट करो, 30 डेज में पेमेंट कर रहे हो, लेकिन लेकिन आगे वाले बंदे से आपको 90 डेज में पैसे मिल रहे हैं, 90 डेज में मिल रहे हैं। आपका जो सप्लायर है वो 90 डेज में पेमेंट कर रहा है, तो आप मुझे बताओ कैसे मैनेज करोगे चीज़ों को, मुश्किल होगी। फिर कह रहे अलाउंग कस्टमर्स टू लॉन्ग टू पे डेट्स। ये वही बात हो गई, कस्टमर को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। फिर बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग टू रैपिडली या ओवर ट्रेडिंग। जब बिजनेस बढ़ाते चले जाओगे, एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा, इनका खर्चा भी है, इनमें बंदे रखना पड़ेंगे, इनका इलेक्ट्रिसिटी, इनकी मेंटेनेंस है, तो कैश फ्लो का मसला होता रहेगा आपको। अगली, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, कोई इक्विपमेंट टूट गया, वेदर, अल्लाह ना करे कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई सैलाब आ गया, फ्लड्स वगैरह होगा, इससे भी आपका कैश फ्लो प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट।
अगला कॉन्सेप्ट आ गया वर्किंग कैपिटल, जो मैं आपको बता रहा था। ये क्या होता है? ये होता है डे टू डे ऑपरेशन, बिजनेस के चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल। और निकलता कैसे, हमने बताया था करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करते हैं। इसी तरह मैंने आपको एक बात बताई थी, एक चीज होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। मुस्तफा, आपको तो पता है, अभी बात की हुई है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है भाई? कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा यहाँ पे टॉपिक हो गया कंप्लीट।